Assalamu alaikum, dear Sham stars. I welcome you all to our new topic, that is shopping. Our previous topic was money. Dear Sham stars, shopping means खरीदारी. जब हम शॉप पे जाते हैं तो हम शॉपकीपर मतलब कि दुकानदार को पैसे देते हैं. ओके, जो हमें चीज़ चाहिए हम वो लेते हैं और शॉपकीपर को दुकानदार को पैसे देते हैं. उसको बोलते हैं शॉपिंग. टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अ स्टोरी. Once there was a boy. His name was Muhammad. एक लड़का था, उसका नाम था मोहम्मद. मोहम्मद गया शॉप पे. ओके, उसको लाना था, उसको बहुत सारी चीज़ें लानी थी. तो पहले उसने पूछा शॉपकीपर से, अंकल मैंगो का कॉस्ट कितना है, मैंगो की कीमत कितनी है, प्राइस कितनी है. तो शॉपकीपर अंकल ने बोला, बेटा ये 70 रुपीज़ में है. ओके, मोहम्मद के बैग में मनी था तो उसने क्या किया, उसने 10 रुपीज़ के 7 नोट निकाले. कितने 10 रुपीज़ निकाले उसने? यस, 7 नोट्स निकाले उसने और दे दिए शॉपकीपर को. तो मोहम्मद ने खुद गैस किया, फिर तो 70 में 7 टेंस आते हैं, क्योंकि जब वो निकाल रहा था पैसे वो काउंट कर रहा था कितने 10 रुपीज़ निकाले उसने, कितने 10 रुपीज़ के नोट निकाले उसने. जब उसने पहला निकाला तो बोला 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. तो फिर उसने इनको काउंट किया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. फिर उसने गैस किया कि हाँ 70 रुपीज़ में 7 टेंस आते हैं. कितने टेंस? 7 टेंस. गॉट इट? 70 रुपीज़ में 7 टेंस आते हैं. नाउ जैक फ्रूट. अब उसने पूछा, अंकल ये जैक फ्रूट कितने में है, इसका कॉस्ट कितना है. तो अंकल ने बोला, बेटा इसका कॉस्ट है 60 रुपीज़. तो अब क्या किया मोहम्मद ने, उसने निकाले 10 रुपीज़ के 6 नोट्स. 10 रुपीज़ के 6 नोट्स निकाले. ओके, तो फिर मोहम्मद ने गैस किया, हाँ 60 रुपीज़ में तो फिर 6 टेंस आते हैं. ओके, जब उसने 60 रुपीज़ निकाले फिर उसने काउंट किए, मैंने कितने निकाले, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ओ ये भी 10 रुपीज़ है, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10. इसका मतलब 60 रुपीज़ में 6 टेंस होते हैं. कितने टेंस? यस, 6 टेंस. नाउ पाइनएप्पल. अब उसने पाइनएप्पल लिया. पाइनएप्पल का कॉस्ट था 30 रुपीज़. किसने लिया पाइनएप्पल? यस, मोहम्मद ने. तो उसने क्या किया, उसने दिए शॉपकीपर को 10 रुपीज़ के 3 नोट्स. ओके, तो फिर उसने काउंट किया 10, 20, 30. ओ फिर वो गैस कर रहा है, हाँ फिर तो 30 रुपीज़ में 3 टेंस आता है. 30 रुपीज़ में कितने टेंस आते हैं? 3 टेंस. नाउ उसको अब ब्रेड लेना था. ब्रेड कॉस्ट 15 रुपीज़. तो उसने 15 रुपीज़ निकाले. पहले क्या दिया उसने अंकल को? पहले दिया 10 रुपीज़ का एक नोट.
ओके, आई एम राइटिंग इट अगेन। पहले उसने दिया 10 रुपीज़ का एक नोट, ओके, फिर दी उसने 5 रुपीज़ की एक कॉइन। तो कितने बन गए? 15। इसका मतलब 15 में 1 10 है और 5 वंस है। 15 रुपीज़ में कितने 10 है? 1 10 और 5 वंस। नाउ चॉकलेट, अब उसको लेना था चॉकलेट। चॉकलेट का कॉस्ट था 5 रुपीज़। तो उसने क्या किया? उसने 5 रुपीज़ का एक कॉइन निकाला। तो इसमें मत कोई 10 आया। अब पहले वो क्या निकाल रहा था? 10 रुपीज़ के नोट्स निकाल रहा था। अब 5 रुपीज़ का चॉकलेट लेना था उसको, तो उसने क्या निकाला? सिर्फ 5 रुपीज़ की एक कॉइन। इसमें कोई भी 10 नहीं है, मत है इसमें, ये अकेला है ना। 5 में कोई भी 10 नहीं है। नाउ ऑरेंज, अब उसको लेना था ऑरेंज। ऑरेंज की कॉस्ट थी 13 रुपीज़। तो मोहम्मद ने क्या किया? उसने पहले निकाला 10 रुपीज़ का एक नोट और फिर दिए 3 कॉइन्स, हो गए 13। तो 13 में 1 10 है एंड 3 वंस। गॉट इट? 1 3 13। 13 में 1 10 है और 3 वंस। नाउ बिस्किट। बिस्किट कॉस्ट 10 रुपीज़। बिस्किट की कॉस्ट थी 10 रुपीज़। तो मोहम्मद ने 10 रुपीज़ का एक नोट निकाला। कितने नोट निकाले? 10 रुपीज़ ही देने थे ना, तो एक नोट निकाला 10 रुपीज़ का, तो दिए अंकल को। इसका मतलब 10 में सिर्फ 1 10 आता है। ओके, 10 में सिर्फ 1 10 आता है। मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ और एग्जाम्पल्स दे रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल 20, ओके, 20 में है 2 10s। 20 में कितने 10s है? 2 10s, ओके, 10 10 20। सेम 11 1 1 11, ओके, 11 में है 1 10। 11 में सिर्फ 1 10 है प्लस यस 1 वंस। गॉट इट? 6 में कोई भी 10 नहीं है। 7 में भी कोई भी 10 नहीं है। 10 में सिर्फ 1 10 है। Hope you understood the concept. Thank you.